ओम शांति। आज प्यारे मीठे बाबा की मुरली मंथन की डेट है 18 दिसंबर 2024। तो आज मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, सर्वशक्तिवान बाबा से बुद्धि योग लगाने से शक्ति मिलेगी। याद से ही आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होगी, आत्मा पवित्र सत्व प्रधान बन जाएगी। तो सर्वशक्तिवान भगवान आए हुए हैं और कह रहे हैं कि मुझसे बुद्धि योग लगाओ, मुझे याद करो तो तुम्हें शक्ति मिलेगी। याद से आत्मा रूपी बैटरी चार्ज होती है, क्योंकि पावर हाउस वही है। आत्मा पवित्र सत्व प्रधान बन जाती है। तो करना है ना, लेकिन पहले उनका परिचय तो मिले, परिचय मिले, संबंध स्थापित हो, श्रीमत पे चले, तब तो प्राप्ति होगी। इसी के लिए भगवान हमें ये मुरली सुनाते हैं, ताकि हम उनसे परिचित हो, उनको पहचाने, उनको जाने, उनकी माने और भरपूर हो जाए, है ना। प्रश्न है, संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसके प्रारंभ में तुम्हें देवता पत्र मिलता है? संगम युग पर तुम बच्चे कौन सा पुरुषार्थ करते हो जिसके प्रारंभ में तुम्हें देवता पद मिल जाता है, स्वर्ग में पहुंच जाते हो? उत्तर, संगम पर हम शीतल बनने का पुरुषार्थ करते हैं। शीतल अर्थात पवित्र बनने से हम देवता बन जाते हैं। जब तक शीतल न बने तब तक देवता भी बन नहीं सकते। सुना, जब तक शीतल, क्योंकि देवता तो शीतल होते हैं। संगम पर शीतल देवियां बन सब पर ज्ञान की ठंडी ठंडी छींटे डालकर सबको शीतल करना है, सबकी तपत बुझानी है, खुद भी शीतल बनना है, सबको भी बनाना है। जब हम ही न बने तो फिर मौरों को क्या देंगे? इसलिए हमें बहुत शीतल, बहुत ठंडा पानी बन जाना है। ठीक है, कहते हैं ना, कोई भी परिस्थिति आपको जितना अधिक तकलीफ देती है ना, जितना अधिक आपको गर्म करती है, गर्म करने की मशीन लेके घूमती है, तो वो समझिए वो हमको कहीं ज़्यादा शीतल बनाती है। शीतल बनाने के लिए आई है, क्योंकि हमारी परीक्षा चल रही है, सहनशीलता की परीक्षा। ठीक है, इसलिए घबराना नहीं, देवता बनना है ना। तो फिर, और जब भगवान साथ है तो फिर अफसोस की, फिक्र की क्या बात है। ओम शांति। बच्चों को पहले पहले एक ही बात समझने की कि हम सब आत्मा भाई भाई हैं और शिव बाबा सभी का पिता है। उन्हें सर्वशक्तिवान कहा जाता है। तुम्हारे में सर्वशक्तियाँ थी, तुम भी थे सर्वशक्तिवान। तुम सारे विश्व पर राज करते थे। भारत में देवी देवताओं का राज्य था, तुम ही पवित्र देवी देवता थे। तुम्हारे कुल व डिनेस्टी में सभी निर्विकारी थे। लेकिन अभी क्या हो गया? आत्मा 84 जन्म का पाठ बजाते बजाते एकदम डल हो गई है। लेकिन हाँ, आत्मा की बैटरी फुल डिस्चार्ज नहीं होती, कुछ न कुछ ताकत रहती है। जैसे बैटरी की ताकत कम होती जाती है तो मोटर खड़ी हो जाती है ना, उसी तरह से। और हाँ, जैसे कोई मरता है तो दीवा जलाते हैं, उसमें घृत डालते रहते हैं, कहीं जो तो बुझ न जाए। अभी तुम बच्चे समझते हो तुम्हारी आत्मा में पूरी शक्ति है, थी, अभी नहीं है। अभी फिर तुम सर्वशक्तिवान बाबा से अपना बुद्धि योग लगाते हो, अपने में शक्ति भरते हो, क्योंकि शक्ति कम हो गई ना, पूरी खत्म नहीं हुई है, डीम हो गई है। तब बाबा आके उसको फुल चार्ज करते हैं ज्ञान की रोशनी से, ज्ञान के घृत से। कलयुग अंत तक आत्मा की ताकत एकदम थोड़ी रह जाती है ना। बाबा को याद करने से आत्मा फिर से भरपूर हो जाती है। तो अभी बाबा समझाते हैं, एक को ही याद करना है। ऊँचते ऊँचे भगवान, बाकी सब है उनकी रचना। रचना को रचना से हद का वर्षा मिलता है, लेकिन रचयिता से पूरा मिलता है बेहद का, क्योंकि रचयिता शिव भगवान है और वो आ चुके हैं। अब बाबा कह रहे हैं कि मैं कभी गर्भ में जन्म नहीं लेता हूँ, ना देवी देवताओं के लिए जन्म लेता हूँ। सिर्फ तुम बच्चों को स्वर्ग की बादशाही देने के लिए इस अवस्था में मैंने इस बूढ़े तन में, जिनकी 60 वर्ष की अवस्था है, उनके तन में मैं प्रवेश किया हूँ। यही फिर नंबर 1 तमो प्रधान से नंबर 1 सतो प्रधान बनते हैं ऊँचते ऊँचे भगवान। फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर, सूक्ष्म वतन। ठीक है, तो सूक्ष्म वतन जो है ना, वो संगम युग पर ही इमर्ज होता है जब भगवान आते हैं। सूक्ष्म वतन है ब्रह्मा विष्णु शंकर जी की नगरी, जहाँ हाड़ मांस के शरीर नहीं, वो लाइट के शरीर के रूप में, आकारी शरीर में वहाँ है। तो ये बात भगवान ने आके बताई। तो जो लोग बिल्कुल पवित्र हो जाते हैं ना, वो वहाँ विश्राम करते हैं सूक्ष्म वतन में, और फिर वही जाकर सत्युग में स्वर्ग के मालिक बनते हैं। तो बुद्धि में आना चाहिए ना कि इन्हों को राजभाग कैसे मिला। लड़ाई आदि तो कुछ होती नहीं, क्योंकि देवता है तो हिंसा नहीं करेंगे। तो अब समझ में आया कैसे, किस चीज़ पर जीत पानी है? अपने ऊपर, अपने मन पर जो जीतते हैं, और वही पढ़ाई पढ़ाने भगवान आ गए। भगवान कभी देहधारी मनुष्य को नहीं कहा जाता, कोई नहीं, भगवान तो निराकार है। कल भी बाबा ने बोला था ना कि अगर श्री कृष्ण को, राम जी को कह दो भगवान है, हाँ,
तो फिर और धर्म के लोग तो नहीं सुनेंगे ना, नहीं सुने। लेकिन कहो निराकार है परमात्मा, सभी के अंदर आत्मा है बिंदी रूप, तो सभी समझेंगे। और सच बात भी यही है ना। तो बाबा कहते हैं कि अभी बाबा समझाते हैं कि यह सब आत्माओं का अकाल तख्त है, आत्मा में अच्छे व बुरे संस्कार होते हैं। तब तो कहते हैं ये कर्मों का फल है। सब आत्माओं का पिता एक ही है। बाबा कोई शास्त्र आदि पढ़कर नहीं समझाते, यह बातें कोई शास्त्रों में है ही नहीं, इसलिए तो लोग थोड़ा सा आनाकानी करते हैं, कहते हैं कि शास्त्र में परंपरा की बातें नहीं है तो हम नहीं मानते। तो बाबा कहते हैं साधु संत भी तो गंगा में जाकर स्नान करते, तो क्या पावन बन गए, वापस चले गए, निर्वाण चले गए? नहीं, कोई नहीं जा सकता, क्योंकि घर का रास्ता किसी को नहीं मालूम। बाबा जब आते हैं तो महाकाल बनकर सभी को लेके जाते हैं। जैसे पता है कैसे लेके जाते हैं? मकड़ों का झुंड व मक्खियों का झुंड की तरह मच्छरों मिसल सबको ले जाते हैं बाबा। और एक ही साथ आके बाबा आकर सभी आत्माओं को ले जाते हैं। शिव की बारात गाई हुई है ना, तो बच्चे कहो व बच्चियाँ कहो, बाबा आकर बच्चों को याद की यात्रा सिखलाते हैं। पवित्र बनने बगैर आत्मा घर वापस नहीं जा सकती। जब पवित्र बन जाएगी तो पहले शांति धाम में जाएगी, फिर वहाँ से आहिस्ते आहिस्ते आते रहती है, वृद्धि होती रहती है। राजधानी बननी है ना, धीरे धीरे बढ़ता है। झाड़ कोई हम पौधा लगाते हैं, धीरे धीरे एक दो पत्ते, फिर धीरे धीरे पत्ते बढ़ते हैं ना, फिर कितना बड़ा वृक्ष बन जाता है। उसी तरह से धीरे धीरे आत्माएँ आएगी और फिर झाड़ वृद्धि को पाएगा। सतयुग से हम सो देवता थे, फिर क्षत्रिय बने, द्वापर में वैश्य शूद्र बनते चले गए, ठीक है। और शूद्र बन गए तो भगवान आते हैं और फिर हमको शूद्र से ब्राह्मण बनाते हैं। सुना, ये है रहस्य। बेहद के नॉलेज बाबा कहते हैं कि मैं तुम्हें इस मुख से सुनाता हूँ जिसको तुम कहते हो गौमुख, है ना। पहाड़ों से पानी जो निकलता है, कहाँ से निकलता है? हाँ, तो ये गौमुख वही है, ब्रह्मातन जिनके तन में भगवान ने प्रवेश किया, वही है गौमुख, जिनके मुख से निकला मेरा ज्ञान, दिव्य ज्ञान से तुम पावन बन रहे हो। सच बात है ना। फिर बाबा ने आगे बोला कि तुमने मुझे सर्वव्यापी कहकर कितना इंसल्ट किया है, कि मैं पत्ते ठिक्कर, पशु पक्षी जीव जंतु, हर एक आत्मा में, दुष्ट आत्मा में, महात्मा में, सबके अंदर मैं विराजमान हूँ। बहुत ग्लानि है, अब तो इससे ऊपर उठो और सबको बचाओ भी, क्योंकि ये लोग ग्लानि कर करके और ही नीचे गिर रहे हैं, इसीलिए सबको बचाना है, ठीक है। क्योंकि उनको पता नहीं है कि उनसे क्या क्या विकर्म हो रहे हैं, और आप लोग को पता है तो आपका काम है नहीं सबको बताना। और कहते हैं ना, अपने वो नहीं जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो है जो तकलीफ़ों में साथ खड़े होते हैं। तो तकलीफ़ में, हर बात की संशय में, दर्द में, चिंता परेशानी में, मतलब बड़ा हलचल में जब भगवान आके हमसे मिले तो आत्मा का पिता मिल गया, तो और क्या चाहिए, है ना। फिर बाबा कहते हैं सबसे बड़ा कांटा है कामना, विकार का नाम ही है पतित दुनिया, इच्छा रखना। सत्युग 100% पवित्र दुनिया, मनुष्य पवित्र देवताओं के आगे जाकर नमन करते हैं। भले बहुत भक्त है जो वेजिटेरियन है, परंतु ऐसे नहीं कि विकार में नहीं जाते। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप वेजिटेरियन खा रहे हो तो आप विकारी नहीं हो। मन की बात यहाँ पे हो रही। मन तो सबका ही, क्या क्यों कैसे ऐसे वैसे, मतलब सब उसी में क्या बोलते हैं, डुबकी मारते रहते हैं, है ना। इसलिए तो बाबा आए हैं मन को धोने के लिए, ठीक है। जो कहावत हम लोग सुने हैं ना, मन चंगा तो कटौती में गंगा, सिर्फ सुने हैं, अभी हम लोग उसको चरितार्थ कर रहे हैं, प्रैक्टिकली उसको जी रहे हैं, ठीक है। फिर बाबा ने कहा साधु सन्यासी भी ये बात नहीं सिखा सकते, क्योंकि उन्हों का होता है हद का सन्यास, हद का घर बार छोड़ देते। विकारों से तो कभी नाता टूटा ही नहीं उनका, क्रोध आदि तो देखो कितने करते हैं वो लोग, लेकिन तुम्हारा है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया मित्र संबंधी आदि सभी को बताना है कि स्वर्ग की स्थापना हो रही, आओ आओ बुद्धि स्वर्ग की तरफ ले जाओ, नरक में क्यों लटके हो। फिर बाबा कहते हैं तुमको शीतल देवियाँ बनाने के लिए ज्ञान चिता पर बिठाया जाता है। शीतल अक्षर के अगेंस्ट है तपत, शीतल का उल्टा क्या है, तपत, ताप। तुम्हारा नाम ही है शीतला देवी। अच्छा, शीतला देवी क्यों बाबा बोले हैं कि जो भगवान से जुड़ते हैं ना, उनके जीवन में वास्तविक शांति आ जाती है। आइए कथा से समझते हैं। एक बार किसी सत्संग में एक योगी आकर ठहरा किसी गुरु के यहाँ आश्रम में, और जब जब सत्संग चलती थी वहाँ बैठता था, लेकिन वो एकदम शांत चित्त, और वो करीब 15 दिन का, 2 हफ्ता का वो कुछ था प्रोग्राम, एकदम शांत रहता। तो वहाँ पे बड़े बड़े लोग, काफ़ी लोग आते थे, प्रवचन सुने तो सारे ही जाते हैं, हाँ, उसमें पैसा खर्च करने में तो सबको अच्छा लगता है, बस सुन लिए, अच्छा लगा, घर गए वापस वहीं के वहीं। तो एक धनी व्यक्ति था, कितना उम्र होगा 40-45 के बीच का, ठीक है।
तो वो देखता तो उस योगी आत्मा को, प्रवचन चल रहा है, लोग बोल रहे हैं, प्रश्न राउंड हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन वो चुपचाप शांति से बैठे रहता था। और 15 दिन तक उसने ऐसे ही देखा उनको, तो उसके मन में नहीं रहा गया। एक दिन वो उनके पास जाकर, जब सत्संग खत्म हुआ ना, तो उनके पास गया, क्योंकि वहीं ठहरे हुए थे। तो पूछ रहा है कि एक बात पूछूं महात्मन, सो आपका व्यवहार मुझे बहुत खींच रहा था, मतलब आखिर आपको इतनी शांति, इतनी शीतलता आखिर आई कहाँ से? आपको क्या ऐसा मिल गया? कौन सा संदेश आपको मिला? कौन सा ज्ञान मिल गया? क्या आप वो मुझे दे सकते हैं? मेरे पास जीवन में सब सुख है, लेकिन मन की शांति नहीं है, मन बेचैन रहता है, इसलिए तो मैं आया प्रवचन सुनने, लेकिन फिर भी कुछ नहीं अंदर जा रहा है। आप कृपया करके मुझे अपना रहस्य बता दीजिए। तो कुछ नहीं बोला, मुस्कुरा दिया। इसको बड़ा अकबक लगा कि बता नहीं रहा है। फिर 2-4 दिन में फिर वो बार बार पूछा, तो एक दिन वो महात्मा बोलते हैं कि सो ठीक है, मैं तुम्हें बताता हूँ। और फिर बोले कि लाओ मैं तुम्हारा हाथ देखता हूँ। तो उसका हाथ देखे और बोले कि अरे तुम्हारी आयु तो बस कल भर है, कल शाम में तो तुम्हारी आयु छूट रही है। तो क्या बोल रहे हो? मैं आपसे बात कर रहा, आप ऐसा बात बोल रहे हैं, तो अब मानना है तुम मानो। लेकिन फिर सोचता है कि सो अच्छा। फिर वो घर चला गया, एकदम उदास हो गया। घर गया, मतलब आज सुबह का समय है, सारा दिन है, दूसरा दिन है, दूसरे दिन रात में उसके डेथ होने। घर गया, वो एकदम उदास हो गया, कुछ मन ही नहीं लग रहा क्योंकि अब तो जाना है, और एकदम पड़ गया। और ये महात्मा जी ने उसका एड्रेस ले लिया था वहाँ से, कि सबका वहाँ पे डेटा था उस आश्रम में। तो वहाँ पहुँचे हैं, 7 बजे का उनको था ना कि उसका शरीर छूट रहा है, 6 बजे वहाँ पहुँचते हैं। और उनको देखते ही बोले कि अपनी सबसे बोलता है कि यही वो माधव जी ने मेरे बारे में बताया था। मालो तो गुस्सा नहीं लगी कि आपने ऐसा बोल दिया, ये हुआ, ये देखिए। तो बोलता है कि 7 जब टाइम बीत गया ना, तब वो बोलते हैं कि उठो, क्या लेट कर बैठे हो, तुम्हारी आयु तो बहुत लंबी है। तो महात्मा जी आपने मुझे ऐसा क्यों बोला? तो तुम मेरा राज जानना चाहते थे ना, कि मैं इतना शांतचित, एक रस मेरी अवस्था क्यों है, क्या मुझे ऐसा मिल गया? तो मुझे यही राज पता चल गया कि हर दिन मेरा अंतिम दिन है। तो अब किससे क्या शिकायत, किससे क्या उम्मीद, किससे क्या मतलब, किससे क्या लेखा जोखा, किससे क्या हलचल, किससे क्या प्रश्न? अपनी अवस्था एक रस, बस ईश्वर की याद में रहता हूँ। क्योंकि ऐसे भी लास्ट समय लोग कहते हैं कि राम राम जपो, भगवान को याद करो। तो मैं हर घड़ी अंतिम घड़ी समझकर ईश्वर की याद में रहता हूँ, यही है मेरी शांति का प्रतीक। तो उस युवक को बहुत अच्छा लगा, बोला कि सच बात है, मुझे अब समझ में आ गया। और उनके दोनों पाँव छू लिए। देखा, ये है शांति का रास्ता। हर समय समझना है कि अब तो हम चले, भले जाए ना जाए, 100 बरस की आयु रहे, वो कोई डजंट मैटर। हमको कैसे जीवन जीना है, शांत होके, सबको माफ़ करते हुए, अपना सारा हिसाब साफ करते हुए। कल का पोस्ट डाले थे ना कि आखिर तुम ही सही, मैं ही गलत। बात ख़त्म करो ना। क्या हो जाता अगर मैं गलत सिद्ध हो गई? तो क्या बिगड़ गया, क्या हो गया? क्या वो लेप चेप लग गया, मेरे शरीर में लग गया? नहीं ना। तो बस ऐसे ही शीतला देवी बनो, अपने ऊपर ही पहले ठंडा जल डालो। तो दुनिया तो विकारों की चिता पे चढ़कर काली हो ही चुकी है। हम ही तो आए हैं ना गोरा करने के लिए, क्योंकि श्याम सुंदर हमारा ही प्रतीक है। जब तुम यहाँ शीतल बनोगे तो तुम देवता बनोगे। अभी तुम बच्चों का बुद्धि हो, पुराने घर की तरफ नहीं जाना चाहिए, विकारों की तरफ नहीं जाना चाहिए। बाबा कहते मीठे बच्चे, मैं पंडा बनकर आया हूँ, तुम सबको ले जाने। तुम शिव शक्ति पांडव सेना हो, तुम हो शिव से शक्ति लेने वाले। मैं हूँ सर्वशक्तिवान, मैं ही डायरेक्टर, क्रिएटर, प्रिंसिपल एक्टर हूँ ड्रामा का, और इसमें कुछ चेंज नहीं हो सकता। मनुष्य समझते हैं पत्ता पत्ता भी परमात्मा के हुक्म से हिलता है, लेकिन परमात्मा तो खुद कहते हैं कि मैं तो ड्रामा के खुद ही अधीन हूँ, मैं इसके बंधन में बंधा हुआ हूँ। ऐसे नहीं कि मेरे हुक्म से पत्ते गिरेंगे। सर्वव्यापी के ज्ञान ने भारतवासी को बिल्कुल कंगाल बना दिया है, क्योंकि मैं था नहीं, मेरी ग्लानि कर करके और कंगाल बन गए। बाबा के ज्ञान से भारत फिर सिरताज बनता है। अच्छा, मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते, हम बच्चों के भी प्यारे बाबा को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, पहले पॉइंट, सूर्यवंशी में पहले पहले आने के लिए निश्चय बुद्धि बन फुल मार्क्स लेनी है, पक्का ब्राह्मण बनना है, बेहद की नॉलेज स्मृति में रखनी है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान चिता पर बैठ शीतल अर्थात पवित्र बनना है। ज्ञान और योग से काम की कामना की तपत समाप्त करनी है, किसी से कोई इच्छा फलना ऐसा फलना वैसा सब समाप्त करना है। बुद्धि सदा एक पिता की तरफ लटकी रहे, वरदान है।
ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले बेगमपुर के बादशाह भवा। ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति रूपी मेडल प्राप्त करने वाले, देखिए श्रेष्ठ स्थिति होती है, पता है, यही मेडल हम लोग को चाहिए। हम जो किसी को ज्ञान सुनाते हैं, समझाते हैं, धारणा कराते हैं, तो हमारी यही इच्छा होती है, सर्वश्रेष्ठ इच्छा, सर्वोच्च इच्छा, कि वो आत्मा की स्थिति हमेशा 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 श्रेष्ठ रहे, कभी वो अपने श्रेष्ठ स्थिति से नीचे न उतरे। तो जब हम आत्मा से चाहे तो भगवान कितना चाह रहे हैं। अगर भगवान से सच्ची प्रीत है, मेडल तो वही देंगे ना। तो बेगमपुर के बादशाह, बेफिक्र बादशाह वही बनेंगे जो ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ स्थिति के आसन पे सदैव बैठे रहे। तो ऐसे बनना है ना, एक स्थिति पर हो तो सदा निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बन जाते। वे सर्व इच्छाओं से मुक्त, इच्छा मात्रम अविद्या, क्योंकि हलवा बनाते हो ना तो शुरू में बहुत घी डालना पड़ता है, लेकिन जब हलवा तैयार हो जाता है तो वो खुद घी छोड़ने लगता है। मतलब आपके अंदर से सारी इच्छाएं सब खत्म होने लगे धीरे धीरे, और आप तैयार हो रहे हो बाबा के लिए, उनकी सेवा के लिए। स्लोगन, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, अटूट निश्चय और फलक से कहो मेरा बाबा, तो माया समीप आ नहीं सकती। अटूट निश्चय फलक से कहो, गाइए। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है, दूर वतन का रहने वाला, मीठे बच्चे कहने वाला, सर्वशक्तिवान बाबा से बुद्धि योग जो लगाता है, वो शीतला माता बनते, वो शीतल देव बनते। अपनी शीतल जल से दुनिया की तपत को बुझानी है, खुद भी शीतल बनना, सबको शीतल बनाना है। वो मेरा बाबा है, वो मेरा बाबा है। अटूट निश्चय और फलक से कहते मेरा बाबा, तो माया समीप भी नहीं आ सकती भैया सकती। वो मेरा बाबा है जो सदा हमें निश्चिंत बेगमपुर के बादशाह बनाने आया है। अपने इस ब्राह्मण जीवन में श्रेष्ठ रूप मेडल प्राप्त करने वाले बच्चे भगवान को लगते अच्छे, प्राप्त करने वाले बच्चे ईश्वर को लगते अच्छे। ओम शांति। तो 1 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदल सकती, पर कभी कभी 1 मिनट सोच कर लिया हुआ फैसला, वो भी भगवान के हक में, खुद के पुरुषार्थ के लिए, खुद की प्रारब्ध के लिए, यदि हम मंथन को सुनेंगे ना ध्यान से, 1 मिनट सोच लीजिए कि नहीं, ये मंथन मुझे नियमित रूप से और अच्छी रीति सुनना ही है, डायरी पेन लेकर बैठना है, और जो पॉइंट मुझे अच्छे लगे उसको धारण करना ही है। ये है भगवान के प्रति सच्चा निश्चय और उनके प्रति अपार प्रेम स्नेह। उनके स्नेह का रिटर्न देने की बारी